राजीव, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चेंगदू से चोंगकिंग जाने वाली अंतिम बुलेट ट्रेन में सवार होता है। उसे एक महत्वपूर्ण व्यापार मीटिंग के लिए जाना होता है। ट्रेन, जो अपनी तेजी और लग्जरी के लिए जानी जाती है, एक साफ रात के आसमान के नीचे अपनी यात्रा शुरू करती है। जैसे ही ट्रेन खूबसूरत नजारों से होकर गुजरती है, राजीव अपनी सीट पर बैठ जाता है और एक शांत यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन के चलने के कुछ देर बाद राजीव को एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है। उसके सामने एक सीट पर एक औरत बैठी होती है जो उसकी तरफ देख रही होती है। राजीव को यह अजीब लगता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद वह औरत मेइलिंग राजीव से बात करने लगती है। मेइलिंग के कहने पर राजीव को पता चलता है कि यह ट्रेन एक पुरानी खौफनाक कहानी से जुड़ी हुई है। मेइलिंग बताती है कि यह ट्रेन पहले भी एक बार बंद हो चुकी थी, जब एक बड़े हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तब से ट्रेन के अंदर अजीबोगरीब चीजें होने लगी थीं। लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं अभी भी इस ट्रेन में भटकती हैं। ट्रेन के अंदर एक अजीब सा माहौल बन जाता है। राजीव और मेइलिंग देखते हैं कि कुछ सीटें खुद ब खुद हिल रही हैं और हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई है। एक रात राजीव को एक आत्मा दिखाई देती है जो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। वह आत्मा एक यात्री के रूप में दिखाई देती है जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा होती है। राजीव घबरा जाता है और मेइलिंग से इस बारे में बात करता है। राजीव और मेइलिंग मिलकर ट्रेन कंडक्टर वांग के पास जाते हैं और उससे इस सब के बारे में पूछते हैं। वांग पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब मेइलिंग उस पर दबाव बनाती है तो वह बताता है कि उस रात वह खुद भी उस हादसे में मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी ट्रेन चलाने का काम कर रही है। वांग बताता है कि वह एक शापित आत्मा है और ट्रेन से कभी बाहर नहीं जा सकता। राजीव और मेइलिंग को पता चलता है कि उन्हें ट्रेन को रोकना होगा ताकि वे इस खौफनाक स्थिति से बाहर निकल सकें। जैसे ही वे इंजन रूम में पहुंचते हैं, वांग अचानक हमला कर देता है। वांग चाहता है कि ट्रेन हमेशा के लिए चलती रहे और वह इसके साथ बंधा रहे। राजीव और मेइलिंग वांग से लड़ने लगते हैं। संघर्ष के दौरान राजीव को महसूस होता है कि वांग एक भूत के रूप में बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना आसान नहीं होगा। संघर्ष के दौरान मेइलिंग एक पुरानी डायरी ढूंढती है जो वांग की होती है। डायरी में लिखा होता है कि वांग का असली नाम ली वांग है और वह पहले एक निर्दोष व्यक्ति था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह शापित हो गया। उसे ट्रेन में फंसा दिया गया और वह हमेशा के लिए भटकता रहा। राजीव और मेइलिंग को समझ में आता है कि वांग को इस शाप से मुक्त करने का एक ही तरीका है, ट्रेन को पूरी तरह से रोकना। राजीव और मेइलिंग किसी तरह वांग को काबू में कर लेते हैं और ट्रेन को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने लगती है, मेइलिंग गायब हो जाती है। राजीव समझ नहीं पाता कि क्या हुआ, लेकिन उसे शक होता है कि मेइलिंग भी एक आत्मा थी जो उसे इस खौफनाक सच से बचाने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन रुकने के बाद राजीव अकेला खड़ा होता है। वह ट्रेन के अंदर और बाहर की स्थिति को देखता है। उसे समझ में आता है कि मेइलिंग ने उसे इस भयानक सच्चाई से बचाने के लिए अपने अस्तित्व का बलिदान दिया। ट्रेन के अन्य यात्री भी इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। राजीव का यह सफर एक हॉरर कहानी बनकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उस रात को वह कभी नहीं भूलता जब उसने एक हॉरर बुलेट ट्रेन में सच्चे डर का सामना किया था। अब वह हमेशा सतर्क रहता है और इस अनुभव को अपने दिल और दिमाग में संजो कर रखता है। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नाइट टेरोस को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें। धन्यवाद।